नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप बच्चे? मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अरे तुम कैसे हो? ठीक हो तुम? चलो, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो नाव और धारा ढंग से पढ़िएगा आज। उससे पहले हमारे 3-4 सवाल बाकी रह गए इस चैप्टर में, उनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये समाप्त है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 94 आज की क्लास का, टाइप नंबर 1। बताओ जल्दी से कौन करेगा? दो ट्रेन, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, अच्छा टाइप बनता है बेटा ये, है ना? ना भी ना भेजी, बोला है दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं। 110 और 140 की स्पीड से दोनों ट्रेन चलती हैं। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? देखो मेरे प्यारे भाई, ये शहर है सबसे पवित्र और पुराना शहर वाराणसी। यह है मेरे दोस्तों वाराणसी। यहां से दो ट्रेन निकलती हैं मेरे प्यारे भाई लखनऊ के लिए। एक सुबह 11 बजे, दूसरी ट्रेन निकलती सुबह 11:30 बजे। कितने की स्पीड से? 110 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो बेटे दोनों ट्रेन को वाराणसी से सेम जाना, लखनऊ, दोनों ट्रेन वाराणसी से लखनऊ जा रही हैं, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में। एक ट्रेन निकली है सुबह 11 बजे और दूसरी ट्रेन निकली है वाराणसी से सुबह 11:30 बजे। तो जो पहली ट्रेन है 11 बजे निकली, दूसरी ट्रेन 11:30 बजे निकली। तो पहली ट्रेन 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे अकेले चली, हाफ आवर। ये पहली ट्रेन सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे अकेले चली है। और पहली ट्रेन चलती है बेटा 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फर्स्ट ट्रेन चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप मुझे बताओ पहली ट्रेन आधे घंटे में कितनी चलेगी? अगर पहली ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो पहली ट्रेन आधे घंटे में कितनी चलेगी? 55 किलोमीटर चल चुकी होगी। यानी कि पहली ट्रेन मेरे प्यारे भाई 11 बजे चलना शुरू करी, 11 बजे चलना शुरू करी मेरे दोस्तों, और 55 किलोमीटर चलने के बाद यहां आ गई। 55 किलोमीटर चलने के बाद मेरे दोस्तों फर्स्ट ट्रेन यहां पे आ गई। 55 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको कहानी दिखा रहा हूं सुबह 11:30 बजे की, 11:30 बजे तक क्या हुआ। तो पहली ट्रेन 55 किलोमीटर चलने के बाद यहां आ गई पहली ट्रेन। ठीक है, कितने की स्पीड से चल रही? 110 की स्पीड से। 11:30 बज गए, 11:30 बज गए। अब दूसरी ट्रेन भी मेरे दोस्तों चलना शुरू कर दी। अब सेकंड ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया। कितने की स्पीड से बेटा? सेकंड ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया 140 की स्पीड से, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि अब दोनों ट्रेन चल रही हैं और ये कहानी आपको दिखाई गई है 11:30 बजे की। पहली ट्रेन 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे अकेले चली है। आधे घंटे में कितना जाएगी पहली ट्रेन? 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट ट्रेन यहां आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, और दूसरी ट्रेन चलना शुरू करेगी अब वाराणसी से। बोला है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी? अगर आप गौर से देखो तो चोर पुलिस वाला सवाल ही बन गया बेटा, चोर पुलिस वाला। गौर से देखो है मेरे प्यारे भाई, दोनों ट्रेन चलनी है, ठीक है। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? माना पहली वाली ट्रेन इतनी दूरी चलेगी और दूसरी वाली ट्रेन इतनी दूरी चलेगी, और यहां पे जाके मेरे दोस्तों दोनों ट्रेन मिलेंगी। यहां पे जाके दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो ये दोनों ट्रेन चलनी है मेरे प्यारे भाई। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? जल्दी से जवाब दो। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 140 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 11:14 है। ये चोर पुलिस वाले सवाल की तरह बन गया, बिल्कुल एज इट इज, बस लैंग्वेज अलग हो जाती इस क्वेश्चन की। 11:30 बजे दोनों ट्रेन चले, दोनों ट्रेन चलती रही, एक साथ यहां पर मिलेंगी मेरे प्यारे भाई। तो दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी,
11:30 के बाद दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे और उनकी मुलाकात होगी। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि पहली ट्रेन अगर 11 यूनिट डिस्टेंस चलेगी तो दूसरी ट्रेन 14 यूनिट, तो दूसरी वाली ट्रेन को 3 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। सवाल में मैं देख पा रहा हूं कि दूसरी वाली ट्रेन को पहली ट्रेन पकड़ने के लिए 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 55 किलोमीटर है मेरे प्यार में, 3 की वैल्यू। आपसे पूछा वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो वाराणसी से कितनी दूरी पर मिली, ये सेकंड ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी निकालनी है। जितनी सेकंड ट्रेन दूरी चलेगी वाराणसी से उतनी दूरी पर मिलेंगी। अगर 3 की वैल्यू 55 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 55/3। 14 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, मल्टीप्लाई बाई 14 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। तो अगर 770/3, 770 को 3 से भाग देना है तो 250 और 6 से 2/3, 256.66 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आएगा। तो वाराणसी से 256.66 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। डी ऑप्शन आंसर है, डी। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये बिल्कुल चोर पुलिस वाला ही सवाल है, बट इसकी लैंग्वेज को इस तरीके से अलग करके लिखा जाता है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। मुझे लगता है अब यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप के सवाल में आगे चलेंगे। एक और सवाल मेरे दोस्तों 95। अगला टाइप मेरे दोस्तों 95। ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया 2021 में। यूपी पुलिस दरोगा में पूछा गया ये शानदार सवाल। बनाए बेटा। एक ट्रेन 212 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी के लिए चलती है। एक ट्रेन 212 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये स्टेशन ए मान लिया मैंने, बी मान लिया। मजा आएगा ये वाला सवाल करके आपको। 212 की स्पीड से ए से बी के लिए 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 212 ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ डाटा में गड़बड़ है। चलो देखते हैं। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए के लिए चली। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगी, सवाल में आपसे यह पूछा गया है। जल्दी से हमें करके बताएंगे, फटाफट करो। आसान सवाल है, आप ही मुझे करके बता दो, मुझे ना करना पड़े, यही अच्छी बात होगी। सेम आसान सवाल है। अरे कम से कम एक सवाल तो ठीक करके बता दो यार। तुम लोग हर चीज जो है मेरे से सॉल्व करवानी है। खुद से करिएगा ये सवाल, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, खुद से करिएगा। ये ना हो तो छोड़ दीजिएगा। लास्ट टाइप मैं आपको सिखाऊंगा, लास्ट टाइप। चलिए लास्ट टाइप, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। 795 आएगा, हां जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा क्या सर ऐसा भी पता लगा सकते हैं, मैथ इतना अच्छा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी। 3 सवाल डाले मैंने इस टाइप के। हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में एक आध बार ऐसा सवाल जरूर आता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे। 795 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। चलो आखिरी टाइप देखिएगा मेरे दोस्तों, 96 नंबर सवाल। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, शानदार। ये देखो, मजा आएगा जी आपको सवाल करने पर, मजा आएगा। जैसे एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है और उसी दिन
सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ये मान लेते हैं मेरे दोस्तों, ये है आपका स्टेशन ए और मान लिया ये है स्टेशन बी। ठीक है, सवाल में कहा गया कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है, उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचते। तो यहां से चलना शुरू करी ट्रेन, सुबह 5 बजे चलना शुरू करी और मेरे दोस्तों 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंची। 9 बजे तो एक ट्रेन ने मेरे प्यारे भाई सुबह 5 बजे चलना शुरू किया और मॉर्निंग में 9 बजे स्टेशन ए पर पहुंची। यानी कि 5 बजे से 9 बजे तक कितना समय लगा? 4 घंटे, 4 आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन को स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा, 4 आवर का समय लगा। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी दिन 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। अब दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, वो स्टेशन बी से निकलते सुबह 7 बजे। कितने? सुबह 7 बजे। और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचते। ये ट्रेन स्टेशन बी से निकली है स्टेशन ए की तरफ और मेरे प्यारे भाई बोला गया 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। 10:30 बजे, 10:30 बजे। ठीक है, तो एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रही है, सुबह 5 बजे निकली और 9 बजे पहुंच गई 4 घंटे में। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे निकली और 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंची है बी से। तो बताओ दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगा स्टेशन बी से स्टेशन ए आने में? 7 बजे से 10:30 बजे तक होता है बेटे 3.5 घंटे। तो दूसरी ट्रेन को 3.5 घंटे का 3.5 आवर का समय लगा बी से ए तक आने में। पूछा मिलने का समय ज्ञात करो। बेहतरीन 1 नंबर सवाल। द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय मिलेंगी, ये मेरा सवाल है, बताएं। 4 सवाल है अभी इसमें, करो बेटा। भाई जब ये दोनों ट्रेन चल रही तो बीच में कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात भी जरूर होगी। यही पूछा है कि इनकी मुलाकात बीच में कितने बजे होगी, टाइम पूछा है। शानदार सवाल है बेटा, शानदार सवाल, तारीफ काबिल सवाल है। ये मैथ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ये ट्रेन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पहुंची 4 घंटे में, दूसरी ट्रेन 7 से 10:30 बजे तक पहुंची 3.5 घंटे में। एक बात बताओ भाई, मुझे दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ए से बी दूसरी बी से, मुझे ये डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी ए से बी तक की। भाई मुझे ए से बी तक की ये डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी ना भाई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस को डी मान के सॉल्व करते हैं, कुछ एक्स मान के सॉल्व करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। जब भी ऐसा सवाल आए, ये ए से बी तक जाते हैं 4 घंटे में, दूसरी ट्रेन मेरे प्यारे भाई बी से ए तक जाते 3.5 घंटे में। 3.5 का मतलब 7/2। तो आप डिस्टेंस को मेरे प्यारे भाई इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए। एलसीएम, एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, परेशान मत हो, केवल अंश का ले लो। 4 और 7 का ले लो, 28, 28 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो आप डिस्टेंस को मेरे प्यारे भाई डी ना मान के एक्स ना मान के, सबसे बढ़िया है जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आप डिस्टेंस को 28 मान लीजिए कि माना यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 28 है। माना ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की 28 है, आप इस डिस्टेंस को 28 मान लीजिए कि माना ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की मेरे प्यारे भाई ये 28 है माना। क्लियर है? अब आप बोलोगे जी सर अगर ये डिस्टेंस 28 है तो आप मुझे बताओ पहली ट्रेन ए से बी तक 4 घंटे में जाती है तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर 28 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहे तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 7। तो पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर आ गई, 7। दूसरी ट्रेन जो है मेरे दोस्तों 28 किलोमीटर जाती है 3.5 घंटे में। 28 किलोमीटर जाते 3.5 घंटे में, 28 को 3.5 से भाग देंगे 8 बार जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। 8 दूसरी ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड 7 आ गई, दूसरी की 8। डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दिया, स्पीड आ गई दोनों ट्रेन की। देखो कैलकुलेशन आसान होगी कि नहीं? अब यहां पर परेशानी क्या है कि पहली ट्रेन चलती है सुबह 5 बजे,
दूसरी ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे। तो पहली ट्रेन ने सुबह 5 बजे चलना शुरू किया, दूसरी ट्रेन ने सुबह 7 बजे। तो पहली ट्रेन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले चली है पहली ट्रेन। आप बोलोगे हां सर, पहली ट्रेन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले चली है। तो जो पहली ट्रेन है 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस चल लेगी? तो आप कहोगे सर पहली ट्रेन की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। पहली ट्रेन की स्पीड सर 7 किलोमीटर पर आवर है। तो पहली ट्रेन 2 घंटे में कितनी चल लेगी? 14। तो ये जो हमारी पहली ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये 14 किलोमीटर चलने के बाद यहां आ जाएगी। जो पहली ट्रेन है 14 किलोमीटर चलने के बाद मेरे दोस्तों फर्स्ट ट्रेन यहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी फर्स्ट ट्रेन मेरे प्यारे भाई, यहां आ जाएगी। ये कहानी आपको दिखाई गई है 7 बजे की, 7 बजे की आपको कहानी दिखाई गई है। सुबह 7 बजे यहां जाएगी मेरे प्यारे भाई पहली ट्रेन चलते चलते कितने की स्पीड से? 7 की स्पीड से। 7 बज गए, 7 बज गए। अब यहां से दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दी, यहां से अब दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया मेरे प्यारे भाई। 7 बज गए, दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया। कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। कितने की स्पीड से बेटा? 8 की स्पीड से, 8 की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ सर, तो दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया 8 की स्पीड से। अब दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है? टोटल 28। 28 में से 14 घटाएंगे, 28 में से 14, ये पूरी टोटल 28 है, 14 है। 28 में से 14 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है? 14, 14 किलोमीटर। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक दूसरे की ओर दोनों ट्रेन चल रही हैं। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 14 बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, ये आ गया बेटे। यानी कि 14 बटे 15 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे से। 14 बटे 15 घंटे क्या होता है बेटा? घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, 14 बटे 15 को 60 से गुणा कर देंगे। 15 चौका 60, 56 मिनट। यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 56 मिनट के बाद मिलेंगी। 7 बजे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से 56 मिनट बाद मिलेंगी। तो दोनों ट्रेन कितने बजे में मिलेंगी? 7 बजे के बाद 56 मिनट और लगेगा, तो 7:56 मॉर्निंग में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ये आंसर आ गया 1 नंबर सवाल। मजा आया सवाल करके? तो बेसिकली ये ट्रेन चली है 5 बजे, ये ट्रेन चली है 7 बजे। यही बेसिक अनुराग यादव जी मैंने आपको बताया, दिस इज द बेसिक, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। तो 5 बजे और 7 बजे के टाइम को सेम करना है। तो मैं 7 बजे की पिक्चर दिखाऊंगा कि भाई 7 बजे क्या हुआ। 7 बजे के बाद की कहानी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो रिलेटिव स्पीड लगा के। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए सबसे आखिर में करवाया है मैंने, सबसे आखिर में। यह सवाल हर साल एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आएगा, कब 2-3 शिफ्ट में आएगा भाई। 40 शिफ्ट बनी, 40 में से 2-3-4 शिफ्ट में एग्जामिनर ने डाल दिया। लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जो इस सवाल को कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही अगला सवाल है। खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। 4 सवाल डाले मैंने ऐसे, 4 सवाल। एक ये सवाल है बेटा, इसको मैं बताता हूं। अगला सवाल, सेम क्वेश्चन है बेटा, अलग नहीं है बिल्कुल भी, सेम। डाटा अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन सवाल मेरे दोस्तों यहां पर ये सेम है। बनाएं ये सवाल। लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया, ये 2024 के सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में। सवाल 2024 सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का है। चलो वो आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो जल्दी करना बेटा, अब जल्दी करना, ठीक है? इतना टाइम नहीं होगा। यहां से देखते हैं।
वीणा और कर्मेश दिल्ली में अलग अलग जगहों पर थे। दो लोग हैं, वीणा और कर्मेश। ये वीणा है और एक कर्मेश है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर थे। उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने के लिए एक मीटिंग तय करी। भाई उनके बीच में लड़ाई बज रही है, आजकल ऑनलाइन लफड़ा होता है, ठीक है भाई। तो दीपक कलाल कह रहे हैं ये बेटा अजाज खान है ये, और एक मान लीजिए अपना कैरी मिनाटी है, ऐसे समझ लो। तो उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए एक बैठक तय करी। वीणा प्लेस ए से 8 बजे चलता है, 4 बजे बी पर पहुंचता है। कर्मेश वीणा के शुरू होने के 2 घंटे बाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कर्मेश वीणा के चालू होने के 2 घंटे बाद बी से चलना शुरू करता है और उसी दिन 5 बजे ए पर पहुंचता है। कर्मेश वीणा किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? कर्मेश वीणा, बहुत बढ़िया भैया। दिल्ली में 2 जगह हैं, ए और बी। ये 2 जगह हैं बेटा दिल्ली में, ए और बी। 2 लोग हैं, वीणा कर्मेश, इनके बीच ऑनलाइन लफड़ा चल रहा है। ये बेटा आजा आजा सुलझाएंगे लफड़ा। तो वीणा ए से 8 बजे निकलता है, 4 बजे बी पर पहुंचता है। तो वीणा जो है यहां से निकला सुबह 8 बजे और शाम को मेरे दोस्तों 4 बजे। वीणा 8 बजे निकला और शाम को मेरे प्यारे भी 4 बजे बी पर पहुंच गया। 4 बजे, 4 बजे वीणा, आई एम टॉकिंग अबाउट वीणा, वीणा की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई जो हमारा कर्मेश है, वीणा के शुरू होने के 2 घंटे बाद चलता है। अगर वीणा ने 8 बजे चलना शुरू किया है तो 8 बजे के 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे कर्मेश ने 10 बजे चलना शुरू करा बी से और ये पहुंचा भैया ए पर शाम को 5 बजे। 10 बजे चलना शुरू किया और शाम को 5 बजे मेरे दोस्तों ये जो हमारा कर्मेश है, कर्मेश ये पहुंचा है बी से ए। तो कर्मेश और वीणा किस समय मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? बिल्कुल सेम सवाल बन गया। अब बताओ, वीणा 8 बजे से 4 बजे तक कितना टाइम होता है? 8 घंटे का टाइम होता है 8 बजे से 4 बजे तक। तो वीणा को 8 घंटे का समय लगा ए से बी जाने में। कर्मेश ने 10 बजे चलना शुरू किया था, 10 बजे से 5 बजे तक कितना होता है? 10 बजे से 5 बजे तक होता है 7 घंटे। तो वीणा को 7 घंटे का समय लगा, 7 आवर्स का। अब आगे मुझे करके बताओ, सेम टू सेम सवाल है। बताओ, वीणा को 8 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे लगा, कर्मेश को 10 से 5 बजे तक 7 घंटे लगा। तो मैंने डिस्टेंस को मान लिया 8 7 का एलसीएम 56। मैंने इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक जब भी ऐसे सवाल आए, टाइम का एलसीएम मान लो 8 और 7, 8 घंटे लगा, इसको 7 घंटे, 8 7 का एलसीएम 56 मान लिया, 56। तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी भाई? ये जाता है 56 किलोमीटर 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 7 7। ये कर्मेश 56 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है, स्पीड कितनी आ जाएगी? 8। स्पीड आ गई, तीर मतलब स्पीड। 56 किलोमीटर 7 घंटे में गया तो स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बटे 56 बटे 7, 8। प्रॉब्लम यह है कि वीणा 8 बजे चलना शुरू किया, कर्मेश 2 घंटे बाद। तो वीणा 2 घंटे अकेले चला है, वीणा 2 घंटे अकेले चला, तो वीणा 2 घंटे में कितना चलेगा ये बताओ? वीणा 2 घंटे में, वीणा की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे में वीणा कितना चलेगा? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर चलने के बाद वीणा यहां पे आ जाएगा, वीणा वीणा यहां पे आ गया। कहानी दिखा रहा हूं मैं सुबह के 10 बजे की, सुबह के 10 बजे कहानी दिखा रहा हूं। 2 घंटे चलने के बाद वीणा यहां पे आ गया, 10 बज गए। जैसे ही 10 बजे इधर से कर्मेश ने भी चलना शुरू कर दे, दोनों लोग चल रहे हैं, दोनों लोग चल रहे हैं। वीणा इधर से चल रहा, कर्मेश उधर से चल रहा। वीणा कितने की स्पीड से? 7 की स्पीड से। कर्मेश कितने की स्पीड से है? कर्मेश कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। दोनों लोग मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे भाई? टोटल डिस्टेंस मैंने 56 किलोमीटर माना है, 14 है, तो कितना आ जाएगा? 56 में से 14 घटाएंगे, दोनों के बीच की दूरी है 42 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस से 42 बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 15। तो जाएगा 3 से 14 बटे 5, 14 बटे 5 का मतलब 2 सही 4 बटे 5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 4 बटे 5 का मतलब होता है 48 मिनट। तो यानी कि 10 बजे के बाद 2 घंटे 48 मिनट और लगेगा, 10 बजे के बाद 2 घंटे 48 मिनट और लगेगा, यानी कि 12:48 पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्या है सवाल में? आदमी में स्पीड होनी चाहिए बेटा, स्पीड।
नेक्स्ट लास्ट सवाल है ऐसा, करो जरा। नहीं राजपूत सासवंत सिंह। ओजी लोग हैं, मोजी, समझे? लास्ट सवाल है, कर लोगे खुद से? लास्ट सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा बेटे इस सवाल को, ठीक है ना? जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ऐसा ही है आखिरी, इसको खुद से ट्राई करेगा। हालांकि थोड़ा सा अच्छा है, करवा दूं मैं कि कर लोगे? अरे करवा दूं मैं कि कर लोगे जल्दी से? अच्छा है थोड़ा, इसमें डाटा अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। मैं करवा देता हूं, चलिए परेशानों में करवा देता हूं। 2022 के सीजल प्री के पेपर में सवाल आया है ये सवाल 2022 सीजल प्री में आया है, ठीक है? मैं आपको चलो यहां से एक नई और आसान अप्रोच भी सिखा दूंगा, अच्छा लगेगा आपको। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो भाई ये है स्टेशन ए और ये है मेरे दोस्तों स्टेशन बी। अब बोला है एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे निकलती स्टेशन ए से और दोपहर में 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। 8 बजे निकली और यहां 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंची, तो 8 बजे से 12 बजे तक कितना हुआ? 4 घंटे। तो इस रेलगाड़ी को ए से बी तक जाने में 4 घंटे का समय लगा, 4 आवर्स का आगे। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई डाटा मुश्किल नहीं है, सेम है सवाल, कर लीजिएगा खुद से, इसमें कोई मुश्किल डाटा नहीं है। 8:30 बजे से 12 बजे तक ये भी 3.5 घंटा होता है, 4 घंटा 3.5 घंटा कर लेंगे आप। आंसर आ भी गया, 10:08 पे बच्चे का आंसर आ भी गया, सेम टू सेम सवाल है बेटा, वेरी गुड। सी ऑप्शन ही आंसर आएगा, 10:08 पे कर लीजिएगा, ऐसा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट, अब एक सवाल बेटा मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि सबसे लास्ट में आपको करवाऊंगा 89 नंबर, 89 नंबर ये वाला। अब इस सवाल को मैं आपको करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई। ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है लेकिन बहुत शानदार सवाल है, शानदार। जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। पहली मैं बता रहा हूं, प्री के बच्चों के लिए सवाल नहीं है, मेंस के बच्चों के लिए सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेगा, दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा इस सवाल में। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। देखिए, यू ट्रेवल बाई, कहानी है, यू ट्रेवल बाई दिल्ली मेट्रो एवरी डे फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन नोएडा टू हौज खास दिल्ली। भाई जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप नौकरी लग गई और आप दिल्ली में आगे नौकरी करने, तो रहते हो मेरे दोस्तों आप नोएडा में दोस्तों के साथ, बोटेनिकल गार्डन नोएडा में, और नौकरी करने जाना पड़ता है आपको हौज खास साउथ दिल्ली। तो आप डेली मेट्रो से जाते हो, कार्ड बनवा लियो आपने और डेली मेट्रो से जाते हो मेरे प्यारे भाई ड्यूटी करने बोटेनिकल गार्डन नोएडा से हौज खास दिल्ली। हौज खास मेट्रो स्टेशन पे आपको एक एस्केलेटर मिलता है जो कि स्टेशन से बाहर की तरफ जाता है। एस्केलेटर पे तो चढ़े हैं सभी लोग, है ना, और मॉल में होता है सीढ़ी पे पैर रख दिया और सीढ़ी अपने आप ऊपर ले जाती है, चलती हुई सीढ़ी। तो हौज खास मेट्रो स्टेशन पे आप एस्केलेटर देखते हो, जो एस्केलेटर, क्योंकि मेट्रो होती है अंडरग्राउंड है भाई, बेसमेंट में। अब वो एस्केलेटर है वो आपको सीधा सड़क पे छोड़ता है, ठीक है बेटा। एस्केलेटर देखते हो जो सीधा बाहर उतारता है।
एस्केलेटर टेक्स 80 सेकेंड, एस्केलेटर को 80 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, एस्केलेटर को कितना समय लगता है? 80 सेकेंड। ठीक, एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और आप चलकर 50 सेकंड में ऊपर पहुंचते हो। यू वॉक अप द एस्केलेटर इन 50 सेकंड, 50 सेकंड में ऊपर पहुंचते हो। कितने मिनट का समय लगेगा अप्रॉक्स अगर आप चलकर वर्किंग एस्केलेटर पे नीचे उतरते हो? काम कर रहे एस्केलेटर से नीचे चलने में लगभग आपको कितने मिनट लगेंगे? बहुत बढ़िया सवाल, पूरी फिल्म बता दी बेटा इसने। इतना शानदार सवाल है जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यार भी। ध्यान सुनेगा, जैसे सपोज आप हौज खास मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, ये एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर है मेरे प्यारे भी। आप एस्केलेटर पर अपना पाम टिका देते हो और सीधा मेट्रो स्टेशन के बाहर, तो आप एस्केलेटर में मेरे दोस्तों चढ़ जाते हो। एस्केलेटर में, एस्केलेटर कहां जाता है? ऊपर की ओर जाता है। ये कितना समय लगता है आपको? 80 सेकेंड का, 80 सेकेंड का समय लगता है। अगर आप एस्केलेटर पे चढ़ के बाहर निकलते हो तो 80 सेकेंड का समय लगता है, 80 सेकेंड का। अब एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, एस्केलेटर चल नहीं रहा था। ध्यान सुनिएगा, एक दिन क्या हुआ कि एस्केलेटर चल ही नहीं रहा था। ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर खराब पड़ा, चल ही नहीं रहा। तो आपने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, आपने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और आप खुद चल के जाते हो और आपको 50 सेकंड का समय लगता है, 50 सेकंड का। आपको 50 सेकंड का समय लगता है मेरे प्यारे भाई ऊपर पहुंचने में। एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और आप 50 सेकंड में एस्केलेटर पे चढ़ जाते हो, यानी कि 50 सेकंड में आप नीचे यहां से और यहां तक पहुंच जाओगे, ऊपर तक। एस्केलेटर पे चढ़ के जाओगे, एस्केलेटर पे नहीं चल के जाना है आपको, एस्केलेटर अपने आप ले जाएगा, तो 80 सेकंड का समय लगेगा। बोला काम कर रहे एस्केलेटर से नीचे चलने में आपको लगभग कितने मिनट लगते हैं? एक दिन क्या हुआ, आपको लगा कि आज स्टंट करते हैं, आपको लगा कि आज स्टंट करते हैं मेरे दोस्तों। ये एस्केलेटर है भाई, एस्केलेटर या मशीन है, मशीन या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एक एस्केलेटर एक ही काम कर सकता है, या तो ऊपर जाने का, नीचे जाने का। ये एस्केलेटर वर्किंग है, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है एस्केलेटर, और आप अपने पैरों से चलकर नीचे आना चाह रहे हो, पैरों से चल के, यानी कि एस्केलेटर आपको ऊपर की ओर धकेलेगा, लेकिन आप एस्केलेटर से ज्यादा तेज हो, आप नीचे आना चाह रहे हो, तो आपको कितने मिनट लगेगा? ये सवाल है बेटा, बता दो आप। बेहतरीन सवाल जिसे कहते हैं वो ये है, 1 नंबर क्वेश्चन। एस्केलेटर वर्किंग है, काम कर रहा है। अब ये नहीं बता काम क्या है भाई। एस्केलेटर का काम है मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड से आपको बाहर मेट्रो स्टेशन के निकालना, यानी कि एस्केलेटर हमेशा ऊपर चलता रहता है, सीढ़ी हमेशा ऊपर जाती रहती है। आप नीचे आना चाहते हो पैरों से चल के, नीचे चलने में लगभग कितने मिनट लगेगा? अब आप सोचो मेरे दोस्त भाई, यहां पे 3 केस दिखाए गए हैं, तीनों केस, सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल लॉजिकल है। तीनों केस में डिस्टेंस तो सेम है,
तीनों केस में आपको इस एस्केलेटर को यहां से यहां तक पहुंचना है, तीनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, तो आप डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मान लीजिए अपनी मर्जी से। अब डी तो मैं मानने से रहा भैया, 80 सेकंड आ रहा है या 50 सेकंड आ रहा है, 80 और 50 का एलसीएम 400 होता है, 80 और 50 दोनों से कटने वाला एलसीएम 400, तो मैंने डिस्टेंस को 400 मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है 400 है, मैंने डिस्टेंस को 400 यूनिट मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है 400 है मेरे प्यार भी, 400 क्लियर है, 400 मान ली मैंने डिस्टेंस कि भाई यहां से यहां तक 400 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब 400 मीटर 80 सेकंड में जाते हो एस्केलेटर से, तो एस्केलेटर की स्पीड क्या होगी 5। एस्केलेटर 400 मीटर 80 सेकंड में आपको ले जाता है, यानी कि एस्केलेटर की स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके जाते हो, तो आप जाते हो 400 मीटर 50 सेकंड में, तो आपकी स्पीड क्या आएगी 400 बटे 50 8, आपकी स्पीड आ गई 8, ठीक है ना। जब आप जाते हो अपने पैरों का इस्तेमाल करके तो 400 मीटर 50 सेकंड में, तो आपकी स्पीड आ गई 8। अब एक दिन एस्केलेटर तो भैया काम कर रहा है, लेकिन आप नीचे उतर रहे हो, गलत काम नीचे उतर रहे हो, तो एस्केलेटर तो ऊपर जाएगा 5 की स्पीड से, आप नीचे उतरोगे 8 की स्पीड से। भाई हर आदमी की चलने की स्पीड सेम होती है, आप 8 की स्पीड से चढ़ रहे हो तो 8 ही की स्पीड से उतरोगे, तो आपको नीचे चल के आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 400। लेकिन कुछ बच्चे यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि सर रिलेटिव स्पीड है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, यही गड़बड़ हो जाएगी बेटा। एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, तो आप एस्केलेटर भी ऊपर जाए आप भी ऊपर जा रहे हो, तो आप तो ऊपर जा रहे हो, एस्केलेटर भी आपको ऊपर धकेल रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप तो नीचे उतर के आ रहे हो, एस्केलेटर आपको ऊपर धकेल रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी बेटा। दिस इज द लॉजिक इस सवाल में। भाई आप तो ऊपर चढ़ के जा रहे हो, मेरे आप तो नीचे उतर के आ रहे हो, सॉरी नीचे उतर के आ रहे हो आप 8 की स्पीड से, एस्केलेटर आपको ऊपर धकेल रहा है 5 की स्पीड से, तो आपकी स्पीड घट के 3 ही रह जाएगी। आप 8 नीचे उतरोगे, एस्केलेटर 5 ऊपर फेंक देगा, तो इस केस में आपकी स्पीड 8 माइनस 5 3 ही रह जाएगी। तो 3 की स्पीड से 400 मीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, 400 बटे 3 सेकंड का समय लगेगा बेटा। ये डायरेक्ट आंसर आ गया सेकंड में, क्योंकि सब कुछ सेकंड में है, लेकिन आंसर पूछा है मिनट में। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बटे 60 मिनट। 0 से 0 कट गया बेटा, 40 बटे 18 यानी कि 20 बटे 9, 20 बटे 9 होता है अप्रोक्स 2.22 मिनट। 20 बटे 9 का मतलब 2 सही 2 बटे 9, अप्रोक्स 2.22 मिनट, 2.2 मिनट का समय लगेगा। ये आंसर है। गजब का सवाल, इससे शानदार सवाल नहीं हो सकता था। ये अभी तक एसएससी के पेपर में नहीं आया है, ये तो एमबीए के पेपर का सवाल है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि सवाल इतना प्यारा, इतना सरल, आसान है कि जरूर पूछा जाएगा। मीन्स में तो 2 आएंगे शीतला देवी जी, खत्म। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये समाप्त होता है, खत्म हो गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मजा आया होगा। पढ़ने वाले बच्चों को ये सवाल करके मजा आएगा, भीड़ को थोड़ा ना मजा आएगा। भीड़ तो बेटा भीड़ है, भीड़ तो कचरा गैंग है। इसी के साथ ये खत्म होता है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, अगला बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। बोट एंड स्ट्रीम, चलिए आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। सारे कॉन्सेप्ट सवाल मैं आपको कल से करवाऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। चलिएगा मेरे दोस्तों, सब लोग नाव और धारा लिख लीजिए कॉपी में। कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटे।
कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ परिभाषा, कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझने से पहले आपको कुछ परिभाषा पता होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखो, नाव चलती है पानी में, नाव चलती है पानी में मेरे दोस्तों, लेकिन पानी ठहरा नहीं रहता। ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है, पानी भी धीरे धीरे चलता है। हम पानी में जब नाव उतारते हैं तो आजकल जो नाव आते हैं उनमें फैंसी नाव होते हैं, मोटर लगी होती है। नाव में क्या लगी होती है? मोटर। यहां पीछे मोटर लगी होती है, मोटर। तो मोटर जो है नाव को आगे की तरफ धकेलती है। वो जो मोटर है नाव को आगे की तरफ धकेलती है। यही बेसिक है, ये व्यवहारिक चीज है। सभी बच्चे जानते हैं कि भाई पानी जो है वो ठहरता तो है नहीं नदी में। किसी भी नदी में पानी ठहरा हुआ नहीं होता, पानी चलता रहता है हमेशा। जब हम नदी में नाव उतारते हैं तो नाव में पीछे मोटर लगी होती है। वो मोटर जो है नाव को आगे की तरफ धकेलती है। यानी कि मेरे दोस्तों पानी की अपनी अलग चाल है, नाव की अपनी अलग चाल है। पानी भी चलता है, नाव भी चलती है। पानी की अपनी अलग चाल है, नाव की अपनी अलग चाल है। लेकिन जब चलते हुए पानी में नाव उतरती है, जब चलते हुए पानी में नाव उतरती है तो बेटा स्पीड डिस्टर्ब होती है। पानी जो है नाव को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि पानी जो है वो कांस्टेंट है, स्टिल है, शांत है, शांत पानी है, ये पानी चलता नहीं है, स्टिल पानी है, शांत जल है। अब इस शांत जल में अगर मैं नाव उतारूंगा तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की अपनी खुद की चाल होगी, वो नाव की एक्चुअल स्पीड होगी जो मोटर चला रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेरे दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में बेटा हम इसको कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। 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 ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि मैं मान लूं कि थोड़ी देर के लिए पानी स्थिर है। पानी स्थिर है मेरे दोस्तों, शांत या स्थिर पानी। मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि पानी शांत है, पानी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अब मैंने अपने उसमें एक नाव उतारी, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की शांत जल में चाल होगी। नाव की अपनी खुद की ओरिजिनल स्पीड होगी जो मोटर खींच रही है नाव को। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और इसको हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है, किसी भी नाव की शांत जल में जो चाल होती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और हमेशा हम इसे एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स से स्टैंडर्ड नोटेशन है, हर सवाल में मैं एक्स से ही लिखूंगा इस बात को। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि पानी शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं है, मैंने नाव उतारी, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की खुद की स्पीड होगी ओरिजिनल, उसे बोलेंगे नाव की शांत जल में चाल। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। वो पानी ही क्या जो ठहर जाए, वो वीर ही क्या जो झुक जाए। तो पानी ठहरता नहीं है, पानी लगातार चलता रहता है मेरे प्यारे भाई। तो पानी जिस स्पीड से चलता है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर मेरे दोस्तों करंट। करंट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, या फिर मेरे दोस्तों वाटर। वाटर, धारा की चाल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको हिंदी में? धारा की चाल। धारा की चाल। धारा की चाल। तो पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, नदी जिस स्पीड से मेरे दोस्तों चल के समुद्र में मिलती है, उसे मेरे प्यारे भाई हम लोग कहते हैं
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, STREAM, स्ट्रीम। और इसे हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। वाई से इसको हमेशा डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर, एकदम सही है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? बहुत बेसिक सी है ना। कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। हमारे जितने भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में, हमारे जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी सवालों में हमेशा x का मान y से बड़ा होगा। हमेशा x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी होगी, बराबर भी नहीं होगी, बड़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी तो बह रहा है बेटा, पानी तो बह रहा है 10 की स्पीड से और आपने नाव चला रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसे में तो पानी अगर तेज चलेगा नाव से तो पानी तो नाव को बहा कर ले जाएगा। जब पानी नाव को बहा कर ले जाएगा तो नाव डूब जाएगी। जब नाव ही डूब गई तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सवाल तभी बन सकता है जब नाव की शांत जल में चाल पानी की चाल से ज्यादा हो। ऐसा नहीं है। प्री प्लस मीन्स है ठाकुर साहब जी, प्री प्लस मीन्स। बेवकूफ नहीं बना रहा, पूरा सिखा रहा हूं। एक ही शीट है बेटा इसकी, बोटन स्टीम की एक ही शीट है, एक ही शीट में खत्म। 2 शीट नहीं है, एक ही शीट है। तो हमेशा पोर्ट एंड स्टीम के सवालों में x का मान नाव की शांत जल में जो चाल है वो धारा की चाल से ज्यादा होती है। भाई पानी तेज बहेगा, नाव स्लो चलेगी तो पानी तो नाव को बहा के ले जाएगा, नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी, खेल खत्म, सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए? हाँ या ना बोलो। आगे चलते हैं अब आगे। ठीक है, पता नहीं यार तुम लोगों की पढ़ने की कोई इच्छा क्यों नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते भाई। अरे शांति से पढ़ लो, शांति से, शांति से चुपचाप पढ़िए ना। 2 केस मैं आपको दिखाऊंगा मेरे प्यारे भी, 2 केस, बड़े प्यार से समझिएगा, 2 केस बड़े प्यार से। चलो मेरे प्यारे भाई, ये पानी है, ये है पानी, ये पानी है मेरे प्यारे भी, पानी। पानी मेरे दोस्तों बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पानी बह रहा है y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। अब मैंने इसमें एक नाव उतारी, मैंने मेरे दोस्तों एक नाव उतारी, नाव, मैंने जो है एक नाव उतारी, नाव, नाव ऐसे। नाव, मेरे पास 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो मैं अपनी नाव जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में चलाऊं, या पानी जिस दिशा में बह रहा है उसके अपोजिट दिशा में चलाऊं। तो केस नंबर 1, पानी जिस दिशा में बह रहा है मैं अपनी नाव को उसी दिशा में ले जाता हूं, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में मेरे दोस्तों, सेम डायरेक्शन में। 2 केस बन सकते हैं। तो केस नंबर 1 क्या बोलेंगे बेटा इसे? इसे बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ, इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन सेम डायरेक्शन, या फिर अलोंग द स्ट्रीम, इन सेम डायरेक्शन, या फिर बोलेंगे अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे पानी के बहाव की, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल।
यानी कि जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है, जिस तरफ नदी बह रही है, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी नाव चलाता हूं। पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। शॉर्ट में मेरे दोस्तों, इतने लंबे सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने का एक नाम है डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम को हिंदी में भी डाउनस्ट्रीम ही कहते हैं। डाउनस्ट्रीम को हिंदी में भी बेटा डाउनस्ट्रीम ही कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम। और इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो आप मेरे प्यार भी बताओ क्या आएगा, ये जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आएगा? सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, क्या आएगा? ये बताओ। अगर एक्स क्या है? एक्स है शांत जल में नाव की चाल। अगर पानी शांत होता तो आपकी नाव किस स्पीड से चलती? एक्स की स्पीड से। आपने नाव पानी में उतारी, पानी बह रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। ये पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। बोलते ना बहती गंगा में हाथ धो ले इसने, तो बहती गंगा में हाथ धो ले यानी कि फायदा उठा लिया। नाव चल रही इस दिशा में, पानी जा रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। जब पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, पानी खुद वाई की स्पीड से चल रहा है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है मेरे प्यार भी? हमेशा एक्स प्लस वाई होती है। सभी बच्चों को एक कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट। यानी कि डाउनस्ट्रीम कुछ और नहीं, नाव की ही स्पीड है। डाउनस्ट्रीम क्या? नाव की स्पीड पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। ठीक है भाई? पानी के बहाव की समान दिशा में, या फिर इसको अनुकूल भी कहते हैं। पानी के बहाव के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डाउनस्ट्रीम। अनुप्रवाह कहते हैं इसे हिंदी में, अनुप्रवाह, लेकिन बहुत ही कम अनुप्रवाह शब्द आता है। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, भयंकर शब्द है। डाउनस्ट्रीम ही आपको समझना है। ठीक है? नाउ दूसरा केस सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर हमें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। दूसरा केस कैसे बनेगा आप जानते हो बेटा? दूसरा केस ये देखिए, ये मेरे प्यारे में पानी है, ये पानी है मेरे दोस्तों। ये पानी है बच्चों। तो पानी बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाई की स्पीड से पानी बह रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर पानी चल रहा है वाई की स्पीड से। आप इसमें एक नाव उतारते हो मेरे दोस्तों, नाव। आप इसमें एक नाव उतारते हो, नाव। तो आपने इसमें पानी में अपनी एक नाव उतारी, नाव। ठीक भाई? तो नाव आपने जो है उतारी, लेकिन नाव आप पानी के बहाव की अपोजिट दिशा में ले जाते हो। पानी बह रहा है इस दिशा में, राइट। आप नाव चला रहे हो मेरे दोस्तों लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो इस केस में क्या होगा? पानी, आप ये जो पानी है नाव की स्पीड को काटेगा। पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा? कम करने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे हाँ सर कम करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आई। हिंदी में हम इसको कहेंगे पानी के बहाव की विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। पानी के बहाव की, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल आपको छोटा बालक मान के समझाता हूं, इतना बेहतरीन तरीके से कि एक बार में हर किसी को समझ में आ जाए। हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज पढ़ाऊं बालक को समझ में ना आए, बट बालक सीरियस होके पढ़ना चाहिए। मनोरंजन भी आपका मैं करवाता हूं भाई, गरियाता भी हूं, आसान इजी मॉडरेट हर चीज में करवाता हूं, फिर भी भैया क्या कहें तुमसे। पानी के बहाव के
विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। पानी के बहाव की विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि बेटा पानी बह रहा है राइट डायरेक्शन में, आप नाव चला रहे हो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस केस में जो नाव की स्पीड होगी, इस केस में जो नाव की स्पीड होगी वो क्या कही जाएगी? पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में एक शब्द से डिनोट करते हैं, अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है ना, तो अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम नाव की चाल पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। अपस्ट्रीम को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। आप बताओ, आप नाव चला रहे हो एक्स की स्पीड से, लेकिन पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में, पानी ऐसे जा रहा है, तो ये जो पानी है आप नाव चला रहे हो, पानी नाव की स्पीड को कम करेगा। पानी क्या कोशिश करेगा? नाव को अपने साथ बह जाने, लेके जाने की कोशिश करेगा। तो पानी नाव की स्पीड को काटेगा, कम करेगा। तो नाव की स्पीड x से घट के कितनी रह जाएगी? x माइनस वाई रह जाएगी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है मेरे प्यारे भी? x माइनस वाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, हम एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। सभी को समझ में आ गया? यानी कि डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम मेरे प्यारे भाई कोई नई बात नहीं है। प्यारे बच्चे, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम कोई नई बात नहीं है। हम यहां पे अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी, नाव की चाल पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में। अपस्ट्रीम का मतलब नाव की चाल पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपस्ट्रीम। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट यहीं से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपको यह समझा दिया स्टूडेंट कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटा? एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटे? एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट आपको यहां से यह समझनी है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि x का मान हमेशा y से बड़ा होगा। x का मान हमेशा y से बड़ा होगा। दूसरी बात, नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। नाव की डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम में स्पीड से ज्यादा होगी। भाई पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में चलोगे स्पीड ज्यादा होगी, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे स्पीड कम होगी। देखो यहां बीच में प्लस है या माइनस है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों यहां पे दो इक्वेशन बन गई है, यहां पर ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो आप मुझे बताओ जोड़ने पर क्या होगा? y से y कट जाएगा, y से माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स कितना आएगा? 2x आएगा। बराबर क्या आ जाएगा बेटा? d प्लस यू। 2x बराबर क्या आ जाएगा? d प्लस यू। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x की वैल्यू आएगी बटे 2, यानी कि x का जो मान आएगा वो d प्लस यू बटे 2 आएगा। x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे वो कितनी आएगी? d प्लस यू बटे 2, d प्लस यू बटे 2। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये आएगा। अगर मैं घटा दूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दूं, माइनस कर दूं, माइनस, तो x x कट जाएगा, y में से माइनस वाई घटाएंगे 2y, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? d माइनस यू। तो y का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? y का मान आएगा d माइनस यू बटे 2। y का मान आएगा d माइनस यू बटे 2, d माइनस यू बटे 2।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधा आपको रट लेना है, दिमाग में याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है भाई। यानी कि आपको अगर नाव की शांत जल में चाल निकालनी है, अगर आपको नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, अगर आपको नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, स्टिल वाटर में, तो कैसे निकलेगी? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अगर आपको करंट की स्पीड निकालनी है, करंट की मेरे प्यारे भाई, तो कैसे आएगी? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को घटा के आधा कर दीजिए, घटा के। आप बोलोगे हां जी सर समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में? एक्स का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे दो। वाई का मान निकालना है तो घटा के आधा कर दो। अगला भाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितने बेटा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है एक्स प्लस वाई। तो बच्चे अपस्ट्रीम की स्पीड यहां से यहां पे लिखाता हूं बच्चे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? एक्स माइनस वाई। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा? यह आएगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यही आएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट, अगर मैं यहां से एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो निकालूं, एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो निकालूं तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ, एक्स और वाई के रेशियो निकालूं क्या आएगा? जल्दी से बता, जवाब दें। कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा दो या इन दोनों को भाग दे दो। भाई डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। अगर मुझे एक्स से वाई का रेशियो निकालना है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। तो एक्स से वाई का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों, वो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू होगा। डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। उतार लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स से वाई का जो रेशियो होगा डायरेक्ट डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। समझे बात को? और कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बोट एंड स्ट्रीम की सारी थ्योरी है। ये है बेसिक, यही होता है बेसिक। अब पता नहीं तुम सवालों में कौन सा बेसिक मांगते हो, मुझे समझ ही नहीं आता। यही बेसिक होता है बेटा। इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही बेसिक है, इसके आगे आपको कोई भी बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। अब केवल सवाल होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल जो है y से डिनोट करते हैं, x का मान हमेशा y से बड़ा होता है। ठीक है भाई। अगर हम नाव को पानी के बहाव की सेम दिशा में चलाते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन या अलोंग द स्ट्रीम, उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं एक्स प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड होती है वो अपस्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई। एक्स का जो मान होगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे दो। वाई का जो मान होगा वो घटा के आधा कर दो, डी माइनस यू बटे दो। ठीक है बेटा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहां से मैं एक्स से वाई का रेशियो निकाल दू तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। राहुल गुप्ता, नींद भी आती है, पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। मैडम मेरा तो नहीं निकलता पूरा दिन ऐसे, मैं तो बहुत काम करता हूं, पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी थ्योरी करवा दी है पूरी। सवाल मैं आपको कल से करवाऊंगा कि शीट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। रात को मैं सीट नहीं बना पाया भाई, तो इसकी सीट अभी रेडी नहीं हुई है। सवाल मैं इसके कल से करवाऊंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नीचे उतर रहे हैं दोस्ती फॉरएवर, सवाल पढ़िए कि कल ये सारे कॉन्सेप्ट याद करके आइएगा, फॉर्मूले का रिवीजन करके आइएगा। कल से हम सवाल करेंगे, एक ही शीट है इस चैप्टर की जिसमें खत्म हो जाएगा। तब हमारी मुलाकात कल होगी इसी टाइम मेरे प्यारे भाई। कोई बच्चा ये ना कहे सर कैसे आया कैसे आया।
ठीक है, आज इतना ही, कल करते हैं, बाय। आजकल नींद ही नहीं आता। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स साथ साथ कॉपी में बनाए हैं? साथ साथ नोट्स। अगर किसी बच्चे ने साथ साथ नोट्स नहीं बनाए हैं तो बेटा ये बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। कम से कम इतना तो आपके पास रहेगा कि हर बुक, हर जो है कंसेप्ट का आपके पास थ्योरी में लिखा रहे। इसके आगे है देखो, जैसे मैंने क्लास में समझाया है, देखो बिल्कुल चित्र बना के नाम में लड़का बिठा के, है ना, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, ये सब यहां पे थ्योरी एज इट इज लिखी हुई है, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है बेटा, तो इस बुक को कम से कम ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। फिर यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने डाले, बेस्ट है रिवीजन के लिए। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, सवाल इस पे कल करेंगे। प्री प्लस मीन्स दोनों लेवल के सवाल करेंगे भाई। कल मिलते हैं, बाय। पुरानी बुक है, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी से ही काम चल जाएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे, आपको पता ही है कि शाम को 8 बजे के टाइम स्लॉट में मैं यूट्यूब पे फ्री लाइव बैच पढ़ा रहा हूं प्री के लिए। ठीक है, उसमें इतने इतने ज्यादा सवाल नहीं करवा पाऊंगा भाई, क्योंकि समय कम है। जितने आपके बैच में होता, आपके बैच में तो पूरा डिटेल बिल्कुल एक्सटेंसिव कोर्स चल रहा है। प्री प्लस मीन सब कुछ है, हर एग्जाम का सीडीएस लेवल भी निकल जाए वहां। बस इतना होगा कि थोड़ा थोड़ा प्री वगैरह आप निकाल लें। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जो बच्चा 2024 का पेपर जल्दी देना चाहता है, इसको जल्दी वो क्लास वहां से देख सकता है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय।